जिंदगी खाली इसी के लिए परेशान है कि हमारा ब्याह कैसे हो, शादी कैसे हो। अल्लाह रहम करे, दुनिया में कोई काम नौजवान के पास नहीं रह गया। मैं जलसों में अक्सर देर से रात को लौटता हूँ, 2 बजे, 1:30 बजे, 2:30 बजे, तो देखता हूँ मोबाइल फोन लिए कोई इधर कोने में भागा चला जा रहा है। 2 बज रहा है रात के, कोई इधर कोने में लेके भागा चला जा रहा है, और इतना धीरे बोलेगा कि कोई बाजू में सुन न ले। और जाने रात भर क्या, उसके बाद दिन में 11 बजे सो करके उठेगा जब शैतान की मार उसके ऊपर पड़ेगी। ऐसे घर में क्या बरकत होगी, क्या रहमत होगी, क्या इनकलाब आएगा। और सुबह उठ करके फेसबुक पर ट्वीट करेगा कि मुसलमान बहुत खतरे में है, इस्लाम जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद। और खुद की हालत यह है कि 2 बजे रात तक लगा हुआ है। और जिंदगी का लगता है एक ही मकसद ये, अरे नौजवान तू अपना काम कर, जब वक्त आएगा तेरी शादी भी हो जाएगी, अच्छी जगह हो जाएगी। अल्लाह की बारगाह में कोई ऐसी शय नहीं जो मिले ना। ला तकनतु मिन रहमतिल्लाह। और ज्यादा परेशान मत हो, जो चीज किस्मत में नहीं होगी कोई नहीं दिला पाएगा। और ये बाबा ढाबा के चक्कर में भी मत पड़ना तुम, कि कोई बाबा ऐसा कर देगा कि तुम जो चीज चाहते हो वो हो जाएगी। इसलिए कि अल्लाह रब्बुल इज्जत कातिबे तकदीर ने हर शय लिख दी है, उसी के मुताबिक सारी चीजें अंजाम पाती हैं। और जो शख्स अल्लाह की रजा में राजी ना हो वो जिंदगी में सिर्फ और सिर्फ परेशान हो सकता है, खुशहाल कभी नहीं हो सकता। अल्लाह की रजा में राजी रहो और ये सब चक्कर में मत पड़ो। और मैं अपनी ख्वातीन इस्लाम को भी कहता हूं कि खुदारा अल्लाह का जिक्र करो, अल्लाह की इबादत करो। यही औलिया अल्लाह से हमें मैसेज मिला है, पैगाम मिला है कि अल्लाह का जिक्र करो, अल्लाह से इबादत करो, अल्लाह से मांगो, अल्लाह तुम्हें सब कुछ अता फरमाएगा। कभी इनके पास, कभी उनके पास, कभी उनके पास। और मैं तो जान रहा हूं अच्छी तरीके से कि मार्केट में कैसे कैसे लोग बैठे हुए, ये तुम्हारी माल के भी दुश्मन है, तुम्हारी जान के भी दुश्मन है, तुम्हारे ईमान के भी दुश्मन है। और खुदा न खास्ता, अल्लाह न करे, 1000 बार अल्लाह न करे, किसी गलत हत्थे अगर चढ़ गए तो ईमान से भी हाथ गवा बैठोगे। क्योंकि जब बंदे पर गर्ज सवार हो जाती है तो उसे कुफ्र और इस्लाम की तमीज भी खत्म हो जाती है। तो अल्लाह ना करे। और ऐसे ऐसे लोग मार्केट में जाली लोग बैठे हुए हैं कि जो शोशा छोड़ देते हैं। मैंने कहा ना, झूठ सारे फसाद की बुनियाद है। क्लिनिक में डॉक्टर बैठा है, झूठ बोल रहा है, वो जान रहा है कि बीमारी कुछ नहीं है, सारे टेस्ट नॉर्मल हैं, इसके सारे सिम्टम्स नॉर्मल हैं, फिर भी 2000 का टेस्ट लिख देगा और उसके बाद कहेगा कि आपको बीपी हो गया है, आपको शुगर हो गया, आपको थायराइड हो गया, झूठ की बुनियाद पर। इसी तरीके से ऐसे लोग हैं, झूठ की बुनियाद पर बता दिया कि तुम बहुत परेशान हो, कोई काम करते होता नहीं है। कहाँ नहीं होता है? कहा कि तुम्हारे घर खानदान के लोग तुम्हारे दुश्मन हैं। कहा हाँ हजरत जी, घर खानदान वाले ज्यादा पीछे पड़े हैं, घर खानदान वाले ज्यादा पीछे पड़े हैं। और बता दिया कि उसका नाम काफ से आता है। क्या आता है? काफ से आता है, मीम से आता है, लाम से आता है। अब ये बैठ के दिमाग लगा रहा है कि किसका किसका नाम काफ से है, किसका किसका नाम लाम से है, और किसका किसका नाम मीम से है। और कहीं गलती से घर में कोई अगर निकल आया उस नाम की शुरुआत वाले लफ्ज का, तब तो फिर जाने घर में बैठे बैठाए दुश्मनी तैयार। उसने तो चाल चल दी, आपने कबूल कर ली, उसको क्या मतलब? अच्छा, जब उनसे सच्चाई पूछी जाए कि एग्जैक्ट बताइए कि कौन है, कौन है जो तुम्हें अल्लाह की मर्जी के बगैर मुसीबतें आ जाए? क्या कुरान नहीं पढ़ा तुमने? सूरतुल बकरा में अल्लाह फरमाता है, वला नबलुवन्नकुम बिशैइन मिनल खौफि वल जुई व नक्सिन मिनल अमवाली वल अनफुसि वस्समरात वबश्शिरिस साबिरीन। हम तुम्हें जरूर आजमाएंगे, फलों की कमी से, माल की कमी से, औलाद की कमी से, बीमारी से, तकलीफ से, परेशानी से, गुर्बत से, अफलास से, मुसीबत से, माल की तंगी से, अनाज की तंगी से, सबसे आजमाएंगे। वबश्शिरिस साबिरीन, सब्र करने वालों को खुशखबरी सुना दो। दुनिया में कोई ऐसा है जिस पर आजमाइश ना आई हो? हमारी तुम्हारी क्या हैसियत है? नबियों पर आजमाइशें आई हैं। अगर नबियों पर आजमाइशें ना आती तो यूसुफ अलैहिस्सलाम कुएं में क्यों जाते? यूनुस अलैहिस्सलाम मछली के पेट में क्यों जाते? जकरिया अलैहिस्सलाम को आरे से काटा क्यों जाता? इस्माइल लेटा करके ज़बह करने के लिए क्यों ले जाए जाते?
हर शख्स पर आजमाइशें आनी है, और अगर आजमाइशें आए इस्ताइनो बिस्सब्रि वस्सलाह, तो कुरान कह रहा है सब्र से मदद मांगो और नमाज से मदद मांगो। सब्र से मदद मांगो, नमाज से मदद मांगो। इन्नल्लाह मअस साबिरीन, बेशक अल्लाह सब्र करने वालों के साथ। मैंने ऐसी भी कुछ बातें सुनी कि लोगों ने घर के घर तबाह कर दिए, लड़ाइयां झगड़े हो गए, इख्तिलाफ हो गए। क्या तुम्हारे ऊपर किसी ने कुछ कर करा दिया है? क्या कर करा दिया है? जबरदस्त कर करा दिया है, घर में बंदिश कर दी है, घर तबाह हो जाएगा, लड़का कमा धमा नहीं पाएगा, लड़का सो करके उठेगा तब कमाने के लिए जाएगा, सुबह उठ करके फजर की नमाज पढ़ेगा तब कमाने के लिए जाएगा, अल्लाह से रिस्क मांगेगा तब कमाने के लिए जाएगा। कुरान तो ऐलान कर रहा है वल्लाहु यर्ज़ुक़ु मन यशाउ बिगैरि हिसाब, अल्लाह जिसे चाहता है बेहिसाब रिस्क देता है। तू मांगने तो आ तो सही, तू मांगने आ तो सही, तू दामन फैला तो सही, तू झोली फैला तो सही, तू सजदे में सर को झुका तो सही, तू हाथों को फैला तो सही। हम तो माइल बकरम है, कोई साइल ही नहीं, राह दिखलाए किसे राह रवे मंजिल ही नहीं। या अय्युहल इंसानु मा गर्रका बिरब्बिकल करीम, ऐ इंसान भटक करके कहां चला जा रहा है? तेरा रब बड़ा करीम है, तेरा रब बड़ा मेहरबान है, अपने रब की चौखट से आ जा। बता दिया कि तुम्हारा जो दुश्मन है उसका दरवाजा पश्चिम की तरफ है, पूरब की तरफ है, उत्तर की तरफ है, दक्षिण की तरफ है। जाने कितने घर इख्तिलाफात में, लड़ाई झगड़ों में तबाह हो गए। ऐसी चीजों में कभी मत पड़ना, सब्र करना, नमाज से मदद मांगना, सब्र से मदद मांगना, अल्लाह तुम्हारी जरूर मदद फरमाएगा। और कुरान को पढ़ना, क्या ईमान, अमले स्वालेह